उत्तर प्रदेश को देश का विकसनशील राज्य बनाने का जो सपना योगी जी का है, उस दृष्टि से उनका ये जो प्रयास है वो बहुत एप्रोप्रिएट हाईवे पे चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत प्लान, सबसे मजबूत स्तंभ सीएम योगी आदित्यनाथ। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूपी के सीएम योगी की विकास निवेश नीति का संकल्प अब अपना असर दिखा रहा है। लेकिन आज से 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, बीमारू होने का दंश झेलता था। आज उत्तर प्रदेश ने अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से इस दंश से मुक्त होने का जो संकल्प लिया, आज उसका परिणाम है। यूपी में इस वक्त ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की धूम है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में करीब 33 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है और ये वो आंकड़ा है जो यूपी सरकार पर आस्था का प्रतीक है और उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनने की मुनादी कर रहा है। हजारों करोड़ के घोटाले होते थे, हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। मोदी ने देश को संकल्प से सिद्धि का जो मंत्र दिया था, ठीक उसी विजन के साथ योगी नए भारत का नया उत्तर प्रदेश गढ़ रहे हैं। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो बिल्कुल बदला हुआ है, जो देश के ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश से जुड़े हुए सभी 25 सेक्टर्स में निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं। 18,000 से ज्यादा एमओयू पर दस्तखत और 92 लाख लोगों को रोजगार। जब इस तरह के उत्साहजनक आंकड़े साथ हों तो भला यूपी की तस्वीर कैसे नहीं बदलेगी। जाहिर है बड़े बदलाव की उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर चल निकला है और इसलिए तमाम केंद्रीय मंत्री भी भरोसे के साथ ये दावा कर रहे हैं कि योगी मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे। उत्तर प्रदेश में पहली बार इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इसका विचार करके काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट देश के इतिहास में उत्तर प्रदेश में लाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और कि उनकी ये विजन उत्तर प्रदेश के तस्वीर को बदल देगी। यूपी में अब तरक्की ने घर कर लिया है और 32,92,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की कहानी बहुत असाधारण है। मजबूत इरादों और दृढ़ इच्छा शक्ति ही ऐसे मुकाम को हासिल कर पाती है और योगी आदित्यनाथ ने यह कर दिखाया है। सच कहें तो निवेश का यह सिर्फ आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि यूपी में लाखों लोगों को रोजगार मिलने की प्रामाणिकता भी है। उत्तर प्रदेश सरकार एक मूल मंत्र पर काम कर रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इस मूल मंत्र के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश को बदलने की तैयारी की जा रही है। कोई एक शहर नहीं होगा, बल्कि निवेश की रफ्तार के दायरे में कई शहर आते हैं। नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, टॉय पार्क बनाया जाएगा, अपैरल पार्क बनेगा, हैंडीक्राफ्ट पार्क बनेगा, लॉजिस्टिक हब के तौर पर इसे डेवलप किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में IIT, GNL, बरेली में मेगा फूड पार्क बनेगा, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी बन रही है, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, गारमेंट पार्क और अनेक फ्लिटेड फैक्ट्री परिसरों को विकसित किया जा रहा है। एक शहर नहीं बल्कि पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से बड़े पैमाने पर फायदा होने जा रहा है और ये फायदा उत्तर प्रदेश में आपको महसूस होगा, रोजगार के रूप में, तरक्की के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी के रूप में। ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। मोदी की सोच और योगी की अप्रोच से यूपी की सूरत बदलती जा रही है। बीमारू इलाका होने का दंश झेलने वाले बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे इलाकों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेश प्रपोजल को मंजूरी दी गई है। 9 लाख करोड़ से ज्यादा पूर्वांचल में और 4,28,000 करोड़ का निवेश बुंदेलखंड में किया जाएगा।
मोदी का विजन और योगी का वर्किंग स्टाइल, ये वो दो मुख्य पॉइंट हैं जिन्होंने यूपी में विदेशी इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाया है। यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का टारगेट योगी ने अगर निवेश के भरोसे तय किया है तो निवेशकों को इस भरोसे की गारंटी भी दी है। पूरे डेलीगेशन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला हर निवेश न केवल सुरक्षित होगा बल्कि निवेशक के लिए भी फलदायी बनाने में राज्य सरकार अपनी पॉलिसी के अंतर्गत भरपूर मदद करेगी। योगी पर यूपी की जनता के साथ ही दुनिया भर से इन्वेस्टर्स का भरोसा यूपी में बदलाव को महसूस करके ही बना है। बीते 6 सालों में मोदी के विकास विजन के साथ योगी ने यूपी राजनीति का वो नरेशन सेट किया जो वोट बैंक और कास्ट पॉलिटिक्स से अलग राष्ट्रवाद, विकास और अपराध मुक्त प्रदेश के कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट पर फोकस करता है। अब तक निवेश का मतलब केवल एनसीआर होता था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब निवेश का मतलब सभी प्रदेश के 75 के 75 जनपदों में निवेश प्रदेश के अंदर हो रहा है। हर 75 जनपद में निवेश होने जा रहा है। बीते 6 सालों में यूपी की तस्वीर को गौर से देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि योगी राज में राज्य की छवि हर नजरिए से बदली है। अब यूपी में दंगे नहीं होते, दंगाइयों और अपराधियों पर बुलडोजर चलता है। त्योहारों में हिंदू मुसलमान नहीं होता, बदमाश खुद थाने पहुंचकर सरेंडर करते हैं। क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति सीएम योगी की सबसे बड़ी यूएसपी है। मार्च 2017 में सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार का मिशन एनकाउंटर लगातार जारी है। पिछले 6 साल में अब तक उत्तर प्रदेश में 10,533 मुठभेड़ हो चुकी है। 22,601 अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन मुठभेड़ों में पुलिस ने 173 इनामी बदमाशों को ढेर किया, तो वहीं 4,714 अपराधी मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार हुए। योगी सरकार की सख्ती से माफिया और अपराधी यूपी छोड़कर भाग रहे हैं या फिर वो खुद ही थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं। अपराधियों के सरेंडर से साल दर साल एनकाउंटर के आंकड़े भी कम हो रहे हैं। योगी सरकार ने अतीक, मुख्तार और विजय मिश्रा जैसे बाहुबलियों को न सिर्फ सलाखों के पीछे पहुंचाया बल्कि बुलडोजर से बाहुबलियों और माफियाओं की अवैध संपत्ति पर एक्शन भी लिया। योगी राज में 896 माफियाओं और उनके सहयोगियों पर कार्रवाई हुई है। 396 मुकदमे दर्ज हुए, 431 माफियाओं की गिरफ्तारी हुई। गैंगस्टर एक्ट में 484 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। 62 माफियाओं की 2600 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। क्राइम कंट्रोल के ये वो आंकड़े हैं जिनकी कुछ साल पहले तक कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। यही कारण है कि लोगों में योगी का भरोसा जगा है। ये योगी की नीतियों का ही नतीजा है कि जिस यूपी को कुछ सालों पहले तक बीमारी राज्यों में शामिल किया जाता था, अब वो बेमिसाल बनने के दौर में है। यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। योगी ने यूपी की सूरत बदलकर विरोधियों के सामने एक लंबी लकीर खींच दी है। यूपी में न अपराध मुद्दा है न भ्रष्टाचार। रही बात विकास की तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से एक नया आयाम स्थापित किया जा रहा है। जाहिर है योगी ने विपक्ष को एक ऐसी स्थिति में ला छोड़ा है जहां उनके खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। शायद यही वजह भी है कि विपक्ष इतिहास की ओर देख रहा है और रामचरितमानस जैसे मुद्दों को हवा दे रहा है। हालांकि जातिवादी राजनीति को काउंटर करने के लिए 2017 के पहले के सेट पॉलिटिकल पैटर्न को पीएम मोदी और सीएम योगी पूरी तरह विकास मंत्र और निवेश सूत्र से बदल चुके हैं। योगी राज में इससे पहले यूपी में 3 इन्वेस्टर समिट हुई, जबकि अखिलेश राज में एक भी इन्वेस्टर समिट नहीं हुई। योगी राज में 3 इन्वेस्टर समिट 1,36,500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जबकि अखिलेश राज में महज 25,081 करोड़ का निवेश हुआ था। दरअसल 2014 के बाद मोदी ब्रांड पॉलिटिक्स ने यूपी के लोगों का परसेप्शन बदला है। जाति और वोट बैंक की राजनीति से आगे
पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से शुरू हुआ बदलाव अब यूपी के हर एक इलाके को विकास के रोड मैप से जोड़ रहा है। साल 2016 में यूपी की जीडीपी 12.88 लाख करोड़ रुपए थी, जिसके साल 2022-23 तक 20 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। यूपी की सूरत कितनी तेजी से बदल रही है, इसे समझने के लिए योगी के इलाके गोरखपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। कभी हर क्षेत्र में उपेक्षा का शिकार रहा गोरखपुर अब विकास के पथ पर सरपट दौड़ रहा है। गोरखपुर में खाद कारखाना, एम्स शुरू होने के बाद अब ढांचागत विकास पर जोर दिया जा रहा है। करीब 30 साल के इंतजार के बाद फर्टिलाइजर कारखाना फुल स्पीड में प्रोडक्शन कर रहा है। यहां से तैयार नीम कोटेड यूरिया न सिर्फ गोरखपुर पूर्वांचल बल्कि देश के कई हिस्सों तक पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत जो है यूरिया का उत्पादन, नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन शुरू हो गया है। दरअसल इसके लिए बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा, करीब 30 सालों का एक लंबा इंतजार के बाद अब यहाँ प्रोडक्शन शुरू हुआ है। 2016 में पीएम ने इसकी फाउंडेशन रखी थी, न्यू रखी थी, और 2021 में जो है वो प्रोडक्शन जारी हो गया। संतोष जी हमारे साथ हैं, प्रोडक्शन इंचार्ज है। प्रोडक्शन शुरू हो गया है यहाँ पे, प्रोडक्शन चल रहा है। किस तरह से प्रोडक्शन चल रहा है? अभी फुल लोड में प्लांट चल रहा है। पर डे जो है 3 मिनी रैक निकालते हैं। एक मिनी रैक 1228 मेट्रिक टन का है और बाकी जो है ट्रक में जो है 600 से 800 टन जो ट्रक में होता है। 10 जून 1990 में गोरखपुर का यह फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो गया था। इसके बाद 26 सालों तक लोगों ने संघर्ष किया। योगी ने तभी लोगों से वादा किया था और अब 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत लगाए जाने के बाद ये फिर से पुरानी रंगत में लौट आया है। कभी गोरखपुर के लिए या यूं कहें पूरे पूर्वांचल के लिए अभिशाप रहा इंसेफेलाइटिस अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। योगी ने साल 2017 में सीएम बनने के बाद से इस पर काम शुरू किया था। निश्चित रूप से आए दिन यहाँ पे हर वर्ष हजारों मौतें हुआ करती थी। इंसेफ्लाइटिस से मासूम मारे जाते थे और जो विभाग थे एक दूसरे पे दोषारोपण करते थे। माननीय योगी आदित्यनाथ के आने के बाद इसमें जो इंटीग्रेटेड प्लान को लेकर के जो एक दस्तक अभियान चलाया गया उससे बहुत ही कमी आई, जिसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि सभी डिपार्टमेंट को एक छतरी के नीचे ला करके उसे रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ के आने के बाद चूंकि उनकी समझ थी, वो इस इशू पे भी हमेशा लड़ते रहते थे, अपनी आवाज़ उठाते थे, तो उनको पूर्ण रूप से समझ था। इसको लेकर के उन्होंने जो एक्शन प्लान बनाया उसको क्रिएटिव किया सतही तौर पर। इस नाते आज की दौर में ये इंसेफ्लाइटिस लगभग समाप्त हो चुका है। योगी की कोशिशों से गोरखपुर एम्स भी अब पूरी तरह ऑपरेटिव हो चुका है, जहां न सिर्फ गोरखपुर बल्कि बिहार और नेपाल से भी मरीज आते हैं। गोरखपुर देखते देखते बदला है। गोरखपुर ही नहीं, पूरा का पूरा यूपी बदला है। क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया है, विकास की एक गंगा बह रही है। गोरखपुर की हम बात करें तो फर्टिलाइजर फैक्ट्री आ चुकी है, गैस पाइपलाइन आ चुकी है शहर में और लोगों को इसको सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। एम्स आ गया है, मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा बदल गया है। सड़कों की बात करें तो मेडिकल कॉलेज रोड एकदम चौड़ी हो गई है, गोरखनाथ रोड चौड़ी हो गई है और भी जितनी सड़कें थी उन सब पे विकास हो रहा है। तारामंडल रोड भी 4 लेन होने जा रही है। इसी तरह बहुत सारी सड़कें बदल रही हैं। जाहिर बात है कि गोरखपुर का फैलाव हो रहा है। जिस तरह पिछले 5 सालों में योगी ने गोरखपुर में विकास की नई परिभाषा लिखी है, अब वो जल्द ही पूरे यूपी में नजर आने वाली है। लखनऊ से मनीष यादव और गोरखपुर से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।